जय श्री कृष्ण। आपके शब्दकोश में सबसे दमदार शब्द वे ही होते हैं जो आप खुद से कहते हैं और जिनमें आपका विश्वास है। आपकी खुद से बातचीत, अंतर्मन से बातचीत ही आपकी 95% भावनाओं का निर्धारण करती है। जब आप खुद से बातचीत करते हैं तो आपका अवचेतन मस्तिष्क इसे आदेश की तरह दर्ज कर लेता है। फिर इसी की लिहाज से आपका व्यवहार, निजी छवि और आपके शारीरिक हाव भाव तय होते हैं, जो कि इन शब्दों के ही अनुकूल होते हैं। अब इसके बाद आप अपने आप से उसी तरह की बातचीत करें जैसा आप बनना और करना चाहते हैं। अपने आप से ऐसी कोई भी बात मत कहिए जो कि आप किसी दशा में सच करना नहीं चाहते। बस यही सकारात्मक और दमदार शब्द बार बार दोहराते रहे, मैं इसे कर सकता हूँ। किसी भी आयोजन से पहले अपने आप से यह शब्द कहे, मैं अपने आप को पसंद करता हूँ। कहिए, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। बार बार ऐसे जैसे कि आपका इस बात में पूरा यकीन है। उसके बाद सीधे तनकर खड़े हो जाइए और अपने चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी एक मुस्कान लाइए और अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करें। जल्द ही यह आपकी आदत में शुमार हो जाएगा। विध्वंसक आलोचना की ही तरह लोग एक और मिथक को सच मान लेते हैं। वह है खुद के बारे में एक सीमा में बांध देने वाली सोच। एक तरह से तो ऐसे लोग खुद ही नहीं सोचते कि वे सर्वश्रेष्ठ के हकदार हैं। यह अंदरूनी भावना प्राय उन लोगों में अधिक देखी जाती है जिन्होंने जिंदगी की शुरुआत बहुत छोटे पैमाने पर की हो, या फिर वो जो ऐसे परिवारों से है जिनमें उनके बड़े होने के दौर में आर्थिक तंगी रही हो। यह ऐसे लोगों के साथ भी संभव है जिनको बचपन से ही इस सोच के साथ बड़ा किया गया कि गरीब होना अच्छे चरित्र का संकेत है, जबकि अमीर पापी होते हैं। अगर आप किसी भी कारण से खुद को अच्छी चीज़ों का हकदार नहीं मानते हुए बड़े हुए हैं और अगर आपको अपने क्षेत्र में कामयाबी हासिल हो गई तो संभव है कि आप खुद को धोखेबाज महसूस करने लगे। आप महसूस करेंगे जैसे कि आपने अपने क्षेत्र में जो कामयाबी हासिल की है वह किसी गलत तरीके से हासिल की गई है और आप जल्द ही पकड़ लिए जाएंगे। इस सोच के ही कारण आप चाहे जितने भी कामयाब हो जाए, आपको हमेशा यह डर लगता रहेगा कि यह कामयाबी आपसे जल्द ही छीन ली जाएगी। अगर आप एक धोखेबाज की तरह महसूस करने लगते हैं तो फिर आपको हमेशा ही दूसरों से ज़्यादा कामयाबी हासिल करने में ग्लानि का एहसास होगा। ग्लानि के इसी एहसास से बचने के लिए लोग आत्मघाती प्रवृत्ति के हो जाते हैं। वे बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, बहुत ज़्यादा शराब पीने लगते हैं, अन्य नशों का सहारा लेने लगते हैं, परिवार की उपेक्षा करने लगते हैं। उनका व्यवहार ऊट पटांग हो जाता है।
और वे अपना पैसा बेवजह की रईसी और बेवकूफ़ाना निवेशों में गंवाने लगते हैं। उनके भीतर यह भावना घर कर जाती है कि वे इस तमाम कामयाबी के हकदार ही नहीं है। परिणाम यह होता है कि वे अक्सर कामयाबी से दूर हो जाते हैं। सच तो यह है कि एक बेहतरीन नौकरी और लोगों की ज़िंदगी या काम को प्रभावित करने वाले हर काम से जुड़कर हासिल कमाई के आप हकदार हैं। बाजारवाद पर टिके हमारे जैसे समाज में हर लेन देन स्वैच्छिक ही होती है। लोग किसी चीज़ को खरीदते हैं तो केवल यही सोचकर ही इससे उनका जीवन बेहतर होगा। ऐसे में आप लोगों को ऐसी चीज़ें मुहैया कराकर कामयाब हो सकते हैं जिसकी उनको ज़िंदगी या फिर काम में सुधार के लिए ज़रूरत हो। जितनी बेहतर आपकी सेवाएं होंगी, आप उतने ही ज़्यादा कमाई के काबिल और हकदार होंगे। शब्द डिज़र्व दो लैटिन शब्दों से बना है। डी जिसका मतलब होता है के जरिए और सर्वायर जिसका मतलब होता है सेवा करना। इसलिए डिज़र्व का मतलब होता है सेवा के जरिए। हमारे समाज में कामयाब लोग कुछ अपवादों को छोड़कर वे ही होते हैं जो दूसरे लोगों से बेहतर सेवाएं प्रदान करते हैं। ऐसे में आपका अपने करियर में पूरा ध्यान लोगों को बेहतर सेवा प्रदान करने पर ही होना चाहिए। तभी आप कमाई के एक एक पैसे के काबिल होंगे। गरीबों की सेवा करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप भी उनमें से एक न बन जाए। हमारे समाज में जितने ज़्यादा आप कामयाब होंगे, आपको उतना ही ज़्यादा कर चुकाना पड़ता है। यही कर स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों, जन कल्याण, मेडिकेयर, सेना के खर्चों के अलावा हमारे समाज के हर महत्वपूर्ण काम में मदद करता है। इसलिए आपको तो धनी होने पर गर्व होना चाहिए। अच्छी कमाई के कारण आप कई लोगों के लिए उल्लेखनीय योगदान देते हैं। आप अपने लिए अच्छा काम करके दूसरों का भी भला कर सकते हैं। इन शब्दों को दोहराए दूसरे लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए जरूरी उत्पादों और सेवा के साथ मैं जो कुछ भी कमाता हूँ, मैं उसका हकदार हूँ। मुझे अपने कामयाबी पर गर्व है। आप एक बेहतरीन इंसान हैं। आप ईमानदार, सलीकेदार, सच्चे और मेहनती हैं। दूसरे लोगों के साथ आपका व्यवहार विनम्रता, सम्मान और गर्मजोशी से भरा होता है। आप अपने परिवार, दोस्तों और कंपनी के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। आप में दमखम, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी का एहसास है। आप ज्ञानवान, बुद्धिमान और अनुभवी है। आप न केवल अपने परिजनों बल्कि पूरी समाज के लिए ही महत्वपूर्ण है। आपका जन्म एक खास जिम्मेदारी को अंजाम देने के लिए हुआ है और आपको एक महान काम को पूरा करना है। हर लिहाज से आप एक बेहतरीन व्यक्ति हैं। आपके वास्तविक व्यक्तित्व और चरित्र का चित्रण होता है। हो सकता है कि कई बार यह आपके लिए 100% सही न बैठता हो, लेकिन कुल मिलाकर यह आपके अंतर्मन की अच्छाई और आपके जीवन की दिशा का ही
परिचायक है। जब आप बिना किसी शर्त के यह स्वीकार लेंगे कि आप वाकई बेहद बेशकीमती और काबिल इंसान हैं, तो फिर आप हर काम और वाक्य के जरिए इसे सही साबित करने का प्रयास करेंगे। कुछ दिनों के बाद यह आपके लिए पूरी तरह से सही हो जाएगा। आप हकीकत में अपने आदर्श जैसे बन जाएंगे। खुद से इस बात को दोहराए, मैं खुद को पसंद करता हूँ और अपनी ज़िंदगी को भी मैं हर लिहाज से एक बेहतरीन इंसान हूँ और मैं जो भी काम करता हूँ उसमें अपना सबसे बेहतरीन प्रयास ही करता हूँ। सोचिए, एक ऐसा स्टोर जहाँ दिमाग के लिए ज़रूरी तमाम आइडिया बेचे जाते हैं। आप किसी भी निजी सोच, धारणा या फिर व्यवहार को वहाँ से खरीद कर अपने दिमाग में बसवा लेते हैं। फिर आप उस प्रोग्राम के ही मुताबिक इंसान बन जाते हैं। अगर ऐसा स्टोर होता और आप किसी भी किस्म की धारणा को खरीद सकते, तो आप कौन सी खरीदते? एक सुझाव है, अपने चारों ओर देखकर पता लगाइए कि सबसे खुश और कामयाब लोगों ने क्या धारणाएं विकसित की है। फिर धारणाओं का वैसा ही सेट अपने लिए ले आइए। उसे अपने दिमाग की हर ड्राइव पर लोड कीजिए और उनके द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम पर अमल कीजिए। सौभाग्य से सैकड़ों कामयाब लोगों के इंटरव्यू को आधार बनाकर हम जान सकते हैं कि आखिर वे किस मिट्टी के बने हैं और उन्होंने बचपन से ही किस किस्म की धारणा विकसित की। अपनाने के लिहाज से यह धारणा आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकती है। मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ और ज़िंदगी में बड़ी कामयाबी हासिल करने वाला हूँ। मेरे साथ जो कुछ भी अच्छा या बुरा होगा वो तो मुझे मिलने वाली अवश्यभावी कामयाबी और खुशियों की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। अगर आप इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाए कि आपका खुश और कामयाब होना तय है और जो भी बाधा है या रुकावटें आ रही है वो आपको लक्ष्य हासिल करने के लिए ज़रूरी अनुभव दिलाने के लिए ही आ रही है, तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अधिकांश वक्त आप सकारात्मक और आशावान बने रहेंगे। अपने लिए आप बड़े लक्ष्य रखेंगे और किसी भी अस्थायी हार से जल्द उबर सकेंगे। आखिरकार आपकी धारणाएं ही आपके लिए हकीकत बन जाएगी। अपनी सोच बदलकर आप अपनी ज़िंदगी को बदल लेंगे। मित्र हो, ज़िंदगी में ऐसे ही मोटिवेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में लिखो जय श्री कृष्ण।